नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त देश में एक ऐसा विषय और ऐसा मुद्दा जो है एक तरह से देखा जाए तो इस मुद्दे को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नजरअंदाज कर रही है और वह मुद्दा है जिस प्रकार से दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जो कि एक प्रकार से कुकृत्य किया गया है, ऐसा जो है बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसके विरुद्ध अभी तक से जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे लेकर जो है 23 अप्रैल 2023 से लगातार उन लोगों का प्रदर्शन जारी है। और जैसे जैसे यह उन लोगों का प्रदर्शन बढ़ रहा है, पूरे देशव्यापी जब हो रहा है, अब यह जो आंदोलन है देशव्यापी होने लग गया है, जिसे लेकर हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन के लिए सामने अब आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो है किसान अब जागरूक हो चुके हैं कि हमारे देश की जो बेटियों का जो जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसे न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के भी किसान इसके समर्थन में जुटे हुए हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ राजिम क्षेत्र के किसान भी मौजूद हैं, तेजराम भैया जी, साथ ही मदन जी, साथ ही अपना मनोज कुमार जी मौजूद हैं। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि तेजराम जी ये बताएं कि जिस प्रकार से महिला पहलवानों के साथ जो इस प्रकार से घटना हुई है उन लोगों के साथ, आपका क्या कहना है, ये बताएं। देखिए, मामला तो फरवरी अपना दिसंबर के अंत में मामला सामने आ चुकी थी कि जिस तरह से महिला पहलवानों ने पहले अपने कोच को यह बताना शुरू किया कि जो भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष के द्वारा महिला पहलवानों के साथ, नाबालिग जो महिला पहलवान है उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से उनके शरीर को छुआ जाता है, सांस का जांच करने के बहाने उनको जो छुआ जाता है। तो इस तरह से उनके साथ जो घटनाएं घटी, ये बहुत दिन से मामला चल आ रहा था, लेकिन जब ये अति हो गया तब उन्होंने बाहर में जाकर के लोगों के बीच में अपने जो नाते रिश्तेदार हैं या अपने जो जानने वाले लोग हैं उनके बीच में मामला सामने आया। अब जब पहलवानों के बीच में जब एक दूसरे को कोच के माध्यम से इनकी जानकारी हुई तो उन्होंने मिलकर इसका प्रधानमंत्री को भी शिकायत उन्होंने किया कि आप कहते हैं बेटी बचाओ का आप जो नारा दे रहे हैं, आप पूरा भारतीय जनता पार्टी संस्कार की जो बात करता है, लेकिन आपका ही जो सांसद है, जो भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनको उनके ऊपर गलत नजरिए रखता है, उनके शरीर को गलत तरीके से छूता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसका उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अंत में उन महिला पहलवानों के साथ साथ जितने भी जो प्रगतिशील जो ताकत है वो जाके कोर्ट में गया। कोर्ट ने आदेश किया सरकार को और कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। कोर्ट के माध्यम से पॉस्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ। अब हम आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट का सब को मालूम है, जिस किसी के खिलाफ में पॉस्को का जो के तहत कानून के तहत मामला दर्ज हो जाता है तो उसकी सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये ऐसा विडम्बना है, जो पार्टी जो महिलाओं की रक्षा की जो बात करती है, उसी के पार्टी का जो सांसद के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, उसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और बड़े मजेदार बात यह है कि वो सांसद एक प्रपोजल लेके आ रहा है कि पॉस्को एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। जो दोषी है, पॉस्को एक्ट का जो आरोपी है, वो आरोपी आज वो एक प्रस्ताव लाने का भी कोशिश कर रहा है कि पॉस्को एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे वो कुलदीप सेंगर हो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो ये ब्रिजभूषण सिंह हो, तो ये लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी बेटियों के अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ करता रहे, ये लोग चाहते हैं। इसके खिलाफ में जब महिला पहलवानों ने संसद में जाने की बात कही 28 मई को, लेकिन उनके ऊपर बदसलूकी की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको केस बनाया गया। जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना में बैठे थे जंतर मंतर पर, उसके पंडाल को उखाड़ के फेंक दिया गया, पूरी जो छीना झपटी हुई। तो इस तरह से आज उनको शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कितने भी भ्रष्टाचारी रहे, कितने भी कुकृत्यकारी रहे, कितने भी
आपराधिक कृत्य के रहे, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जो है वो चुपचाप है, वो देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनको संरक्षण दे रहा है। तो ये चीजें आज जो समझ में आ रही है, जिसके खिलाफ में महिला पहलवानों के आंदोलन के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा भी खड़ा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा इसलिए खड़ा हुआ है कि जितने भी जो आप देख लीजिए खिलाड़ी जो है, जिन्होंने मेडल जीत करके देश के नाम को गौरवान्वित किया है, वो सभी के सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसान के परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। और ग्रामीण परिवेश से आने वाले महिलाओं के साथ इस तरह से जो सांसद है, जो जनता द्वारा जो चुनाव का जो बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो दुष्कृत्य करता है। तो इसमें सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा के साथ साथ जो पॉस्को एक्ट जो कानून जो है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मांग को लेकर के आज महिला पहलवान लगातार आंदोलन में है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन करता है। हम भी यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा होने के नाते छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा महिला पहलवानों के समर्थन में हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। मदन जी, आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर, तो बताएं। देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब से वो विपक्ष को दबाने का और अपने अपराधियों को बचाने का यही काम है। आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के हत्यारे अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो और उनके लड़के ने किसानों के ऊपर किस तरह अत्याचार किया, और लगातार किसान आंदोलन होने के बावजूद भी उन्हें बचाया। ठीक वैसे ही महिला पहलवानों को भी ये सरकार बचाने का प्रयास कर, महिला पहलवानों के साथ जो अपराध किया है, उनके साथ छेड़खानी किया है, तो उनको भी बचाने का ये सरकार प्रयास कर रही है। तेजरानी, मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से इसे जो है ब्रिजभूषण के जो समर्थन में, जिस प्रकार से अयोध्या के जो साधु संत इसका समर्थन कर रहे थे, ये एंगल आपको क्या लगता है, ये बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये शुरुआत से ही महिला विरोधी है। ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। ये मनुस्मृति में महिलाओं को दोयम दर्जा का माना गया है। तो ये उनका जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ एक कृत्य कर रहे हैं। इसके जो मनुस्मृति के आधार पे जो साधु संत भी इनका जो सहयोग कर रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह का, तो उनका मानना है कि वो मनुस्मृति का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका वो स्वागत कर रहा है। आज देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो आरएसएस की विचारधारा महिला विरोधी है। और इसीलिए वो चाहता है कि जो ब्रिजभूषण ने जो किया, महिलाओं के साथ जो किया, महिलाओं के साथ अत्याचार जो किया, वो अत्याचार नहीं है, वो ये मानता है। और इसलिए वो उनका जो रैली, अयोध्या में रैली, ये सब चीज करने के लिए वो प्रयास करता है, वो सही ठहराने का प्रयास करता है। और एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार से जो महिला पहलवान है जो ओलंपिक में पदक लेकर जीत कर आई हैं, अब वो महिला पहलवान कुछ दिन पूर्व ये जो सामने आ रहा था कि वो अब गंगा में वो जो मेडल को प्रवाहित करने वाले, मतलब विसर्जित करने वाली थी। तो इस बीच जो है आपके ही संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा इस पर क्या बात की गई जिससे वो वापस लिए? देखिए, ये महिला पहलवान जो लगातार आंदोलन में है, उनको लगा कि हमारी बातों को तो सुना नहीं जा रहा है। तो देश के सामने जो एक तो पवित्र गंगा को पवित्र माना जाता है, और उनका मेडल जो एक ईमानदारी और मेहनत से जीती हुई है, पवित्र गौरव है। तो उसको उन्होंने यही कहा कि ये जो गौरव है, उस गौरव को हम गौरव में प्रवाहित करेंगे, गंगा में प्रवाहित करेंगे। लेकिन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने और अलग अलग राज्यों से जो हमारा जो नेशनल काउंसिल का जो ग्रुप बना हुआ है, चूंकि सबको ये मालूम नहीं था, अचानक जो जानकारी हुई, तो उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने सबने अपना एक विचार किया, ये गौरव हमारा है और ये हमारी बेटियों का गौरव है, हमारी बहनों का गौरव है। तो इस गौरव को गंगा में प्रवाहित करने का आशय नहीं है, ये सही नहीं है, तो इसको रोका जाए। क्योंकि ये जो सरकार है, किसी का मान और सम्मान को मानने वाले नहीं है।
आप देख लीजिए कोविड के दौर में कितने लोगों की लाशों को गंगा में बहाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा भी शर्म महसूस नहीं हुआ। तो ये गंगा में मेडल बहाने से भी इनको भी कोई शर्म महसूस होने वाला नहीं है। इस ये गौरव को हमें बचाए रखना है। इस बात से वो सहमत हुए और वापस जो मेडल को गंगा में विसर्जित करने का जो उनका जो निर्णय था इनको उन्होंने वापस किया। तेजराम जी, अब आगे अंतिम क्वेश्चन है कि आगे कब तक जो महिला पहलवानों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो महिला पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा अलग अलग जगहों पर महापंचायतों का आयोजन करके उनके आंदोलन का समर्थन दिया जा रहा है। सबसे एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम अभी तक उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उसका निर्णय वो जो महिला पहलवान जो अपने जो कमेटी के माध्यम से जो निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के आधार पर हम उनको समर्थन दे रहे हैं। आगे उनका आंदोलन, उनका तो ये कहना कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हमारी आंदोलन जारी रहेगी, और उनका भी निर्णय यह आता है कि हम आंदोलन जारी रहेगी, तो हम उस तरह से उस आंदोलन को समर्थन करते रहेंगे। तेजराम जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन जो महिला पहलवान लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक प्रकार से क्या बोला जाए उसको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें जो है विदेशी ताकतें हैं, ऐसा टाइप का कुछ कहा जा रहा है। तो आपको क्या कहना है, क्या वाकई में ये षड्यंत्र के तहत ये जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार को? देखिए, कौन महिला अपने आप को बदनाम करने लगी? अपने आप से कौन महिला बदनाम होना चाहेगी? और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए इस तरह से वो बदनाम करते हैं। आपके सामने उदाहरण है, किसान आंदोलन जब हुआ, जो किसान विरोधी, खेत विरोधी, आम उपभोक्ता विरोधी जो कानून लाया गया था, उस समय यही नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, स्वयं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा देश के लोगों के सामने, क्या क्या मीडिया के माध्यम से, कि ये आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी है, विदेशी फंडिंग करने वाले। लेकिन जब ये आंदोलन लगातार 13 महीने तक जारी रहा, इनके जितने भी जो आरोप लगाए, आक्षेप लगाए, किसानों के ऊपर क्या क्या इन्होंने बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, उसके बावजूद भी अडिग तरीके से जो अपने आंदोलन को जारी रखे किसान, तो उस परिस्थिति में अंत में आके किसी को कोई जानकारी नहीं, अचानक से आकर के मोदी बोलता है कि हाँ मेरी तपस्या में कमजोरी नहीं। लेकिन जो मृत किसान के परिवार है, जो 715 किसान हैं, उन किसानों के परिवारों के साथ उन्होंने माफी नहीं मांगा। तो ये बदनाम करने का एक तरीका है। वो बदनाम करता है, वो एक चाहता है, वो गलत नीतियों को जो लागू करता है, वो चाहता है कि उसको जो उनकी गलत नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, तो उनको बदनाम करके वो उसको सही साबित करते हैं, ये ऐसा चाहता है। अभी जब देख लीजिए नोटबंदी की जो बात है, उन्होंने तो कहा था कि 100 दिन में अगर व्यवस्था में सुधार आया तो मुझे बीच चौराहे पे लटका देना। लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था क्या हुई, -23% नीचे चला गया। आज जब उनका जो नोटबंदी का जो स्थिति सही था, तो सही था, उस परिस्थिति में आज 2000 के नोट कहाँ चले गए? और आज वो आरबीआई के माध्यम से उसको बंद करा रहा है। आरबीआई को बोल रहे हैं कि आरबीआई ने निर्देश दिया है कि इसको जमा किया जाए, 2000 के नोट को वापस लिया जाए। क्यों? जब उनका जो सही था, उसका जो निर्णय सही था, तो आज उनको सामने आके नरेंद्र मोदी को देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। ये तो ये बात हो गई ना कि उस समय जब नोटबंदी लाई तो बोला कि आतंकी फंड रुक जाएगा, आतंकी गतिविधि रुक जाएगा, काला धन रुक जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नोटबंदी के बाद आज स्विस बैंक कहता है कि सबसे ज्यादा पैसा विदेशों में भारत के जमा हुआ, ये नोटबंदी के बाद। और नोटबंदी के बाद ही पुलवामा हुआ। पुलवामा की जो घटना जो घटी, आतंकी जो घटना हुई, वो नोटबंदी के बाद हुई। तो ये क्यों? तो इसका सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये देश के जो सैकड़ों जो लोग नोटबंदी में जो मर गए, उनके भी एक जिम्मेदार लोग हैं, ये किसानों के हत्यारे हैं ये। इसलिए ये जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए आंदोलन को, जनता जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाती है, तो उनको बदनाम करने के लिए साजिश रचती है। तेजराम जी, जैसे कि महिला पहलवानों का समर्थन के लिए अभी तक से आप लोगों की क्या रणनीति रही है, आगामी आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या शॉर्ट में?
जैसे अभी तो इन विषयों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो 7 जून को होने वाली है दिल्ली में। उसमें ये विषय रखा गया है कि महिला पहलवानों के आंदोलन को कैसे हम उसको समर्थन देंगे, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको कैसे सहयोग करेंगे, चलिए कैसे सहयोग करेंगे। साथ ही साथ में जो अभी जो जांच रिपोर्ट जो आया है, जांच रिपोर्ट में कई जगह पे जो बयान अभी जो बातें आई है कि महिला पहलवानों के साथ में जो नाबालिगों के साथ पहलवानों के साथ में श्वास जांच के नाम पर कैसे उसको शरीर को गलत तरीके से जो छुआ जाता था वो जांच रिपोर्ट में भी सामने आ गया है। तो उस रिपोर्ट के ऊपर भी चर्चा वहां होगी और उसके बाद में अभी चूंकि महिला पहलवानों की भी मीटिंग होनी है, संयुक्त किसान मोर्चा की भी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा उस आधार पर आगे की जो आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार होगी। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव तेजराम जी, जिन्होंने महिला पहलवानों के द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने न्याय पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से, जिसका समर्थन हमारे छत्तीसगढ़ के भी किसान दे रहे हैं। तो ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं हूं नागिन निषाद, जो कि ग्राउंड लेवल की खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। धन्यवाद।